अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कौरमे की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से बनाया है मैंने। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के बटन को दबाएं और सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है। तकरीबन मैं 2 किलो मेरे पास गोश्त है जिसका मैं कौरमा बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। लकड़ियों की आग जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने जला लिया। ये 2 किलो गोश्त है, धो के साफ़ किया हुआ है मैंने अच्छे से। और ये 1 पाव दही है मेरे पास। और यहाँ पे जो मैंने प्याज काटा है तकरीबन आधा किलो प्याज है मेरे पास। 2 किलो कौरमे के लिए आधा किलो प्याज ठीक है, क्योंकि हम मसाला और जो ग्रेवी हमने ज़्यादा बनानी है। प्याज को हम डार्क ब्राउन करेंगे, ज़्यादा भी डार्क ब्राउन जलाने नहीं है, मतलब कि ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन करके प्याज को हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तब तक प्याज ब्राउन होंगे, हम दही में जो हमारे मसाले हैं वो ऐड करेंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं जो कि मैं दही में ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच, 2 चम्मच, 1 से 2 चम्मच तक मैंने उसमें ऐड कर दिए हैं। मसाला मैंने थोड़ा इसलिए ऐड किया क्योंकि उसमें मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक है, मैंने नमक ऐड कर लिया है। हाफ टी स्पून तकरीबन नमक ऐड किया है मैंने। जो मसाला है उसमें भी नमक था। और यहाँ पे कौरमा मसाला इसमें हम ज़रूर ऐड करेंगे। नेशनल का कौरमा मसाला है, आधा पैकेट इसमें कौरमा मसाला इस्तेमाल करूँगी मैं। हम ज़्यादा मिर्च इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि जो लहसुन अदरक का पेस्ट है उसमें भी ऑलरेडी मिर्चें हैं काफ़ी, और हरी मिर्चें भी हमने डालनी है इसमें। यहाँ पे इसे पेस्ट को इसमें डाल के दही में ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आधा पैकेट डालूंगी इसमें, पूरा पैकेट में नहीं डालूंगी। 2 किलो गोश्त है मेरे पास। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं, ज़्यादा मिर्च पसंद करते हैं तो आप पूरा पैकेट डालें, जैसा आपके घर में पसंद किया जाता है वैसे ही आप बनाएं। इसे हम अच्छे से हिला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करूंगी इसे मैं दही में, ताकि मसाला की कोई गुठली ना बने, मसाले की गुठलियाँ ना हो। दही में अच्छे से मैं फेंट लूँगी। और वहाँ पर आग मुझे जल रही है और प्याज भी ब्राउन हो गए काफ़ी हद तक मेरे। ये 2 किलो गोश्त है मेरे पास, साफ़ किया है जैसे मैंने। ये टमाटर है, 3 टमाटर लिए मैंने, इन्हें काट कर रख लेंगे हम। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। टमाटर हैं जो कि आप देख रहे हैं मैंने काट लिए। 3 से 4 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं। टमाटर को धो के आपने काटना है, ऐसे नहीं काट लेना। कोई भी चीज़ है पकाएं तो उसे धोकर अच्छी तरह से फिर इस्तेमाल किया करें। देखिए टमाटर और हरी मिर्चें ब्लेंडर के जग में मैंने डाल दी हैं। और जो मेरे पास प्याज है वो प्याज ब्राउन हो चुके हैं। ऐसे ही आपने भी ब्राउन करने, ज़्यादा जलाना नहीं है प्याज को, गोल्डन कर लेना है। ऐसा कलर, गोल्डन कलर दे देना प्याज को। गोल्डन ब्राउन कलर है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखा करें। और प्याज जो है जो हमने निकाल लिए हैं, और बाकी जो घी बचा था उसमें हम जो गोश्त है हमारे पास धोकर रखा हुआ गोश्त ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम 2 किलो गोश्त है जो कि इसमें हम ऐड करेंगे कढ़ाई में। इसे अच्छे से हम मिला लेंगे ताकि लाइट ब्राउन सा कलर आ जाएगा। आग क्योंकि तेज़ है और जो ऑयल है वो भी गर्म है ऑलरेडी। इसका हल्का सा ब्राउन कलर जैसे आएगा, जो हमारे पास मसाले हमने बना कर रखे हैं वो भी हम इसमें ऐड करेंगे।
ये देखें जो मसाला है हमारे पास, अब ये इसमें उठा कर डाल देंगे। दही में जो कौरमा मसाला और जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो ऐड कर देंगे। क्योंकि जो दही है और गोश्त ने भी अपना पानी, मतलब कि पानी छोड़ेगा, गोश्त भी पानी छोड़ेगा और जो दही है उसमें भी पानी है, उसका भी पानी थोड़ा खुश्क होगा, इसलिए हम ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया। अब जो प्याज ब्राउन किए तो वो भी टमाटर के साथ ब्लेंडर के जग में डाल दिए हैं और इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। टमाटर, हरी मिर्च और जो प्याज हमने ब्राउन किए थे वो, इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। इसका एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाएगा, थिक सा मिक्सचर बन जाएगा। जब तक जो मसाले हमने डाले हैं वो मुसलसल मतलब कि पक रहे हैं हमारे मसाले। ये देखें गोश्त ने पानी छोड़ दिया। जो हमने ब्लेंड किया था प्याज टमाटर जो ब्लेंड किए हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, आपने ऐसे रखना, ज़्यादा पतला नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी पानी है इसमें, हमें ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है। जो पानी है इसमें ही अच्छे से गोश्त गल जाएगा हमारा। जग को अच्छे से साफ कर लिया करें, कोई भी चीज़ हो उसे ज़ाया मत किया करें। महंगाई का दौर और अल्लाह पाक की नेमतें, अल्लाह पाक की नेमतों को ज़ाया नहीं किया जाता। ये देखें बस पानी काफी हद तक खुश्क हो चुका है, कितना प्यारा कलर आ गया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, जितना मतलब हमने जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बस कौरमे में जितना हमें मसाला चाहिए हम उतना ही पानी ऐड करेंगे, ज्यादा हम शोरबा नहीं बनाएंगे इसमें, ना ग्रेवी बनाएंगे, हल्की सी ग्रेवी बनाएंगे हम इसमें। और यहाँ पे ग्रेवी काफी हद तक मेरी पक चुकी है। यहाँ पे जो धनिया है मेरा वो हमने काट के अच्छे से धो के वॉश करके रख लिया है। यहाँ पे मैं धनिया ऐड करूंगी इसमें। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया, कौरमा पककर तैयार हो चुका है हमारा। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके, जल्द से जल्द पहुंच सके। ये देखें व्यूअर्स, कौरमा पककर रेडी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करके जाइएगा और कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। रब्बुल अव्वल का महीना है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमाए। ये देखिए व्यूअर्स, कौरमा तैयार हो चुका है। अल्लाह हाफिज।